तो छात्रों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सूत्र का ऑपरेशन हम लोग किस प्रकार करेंगे, उसके लिए हम लोग जानेंगे आज। तो किस प्रकार सूत्र बनता है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे छात्रों, तीन त्रिकोणमिति सूत्र को पढ़े थे। उसी तीन त्रिकोणमिति सूत्र से और कितने सारा सूत्र बनता है वो आज हम लोग आज की क्लास में बारी बारी से पढ़ेंगे और आसान तरीका से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्लास में बने रहिए और देखिए किस प्रकार से सूत्र बनता है। तो छात्रों, पहला आपका सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक पहला सूत्र जो था आपका ये था। इसी से छात्रों देखो कितना सारा सूत्र बनता है। तो आप लोग क्या करते हो, सूत्र को याद करते हो। तो सूत्र को याद नहीं करना है, सूत्र को समझना है कि एक ही सूत्र से कितना सारा सूत्र आता है सामने। तो इसी बात के लिए आज का क्लास है, जिसमें आप लोग को ज्यादा परेशानी नहीं हो, सूत्र को रट्टा मारने की जरूरत नहीं हो। इसके लिए आज अच्छे से अच्छे इस क्लास को समझिए। तो देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। और तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए छात्रों, तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर किस बार कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, तो 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो उसी प्रकार अगला स्टेप में हम लोग क्या किए, स्क्वायर को बराबर के इस बगल कर दिए। तो छात्रों, आप लोग सभी जानते हैं कि स्क्वायर जब आता है प्लस माइनस रूट आता है, तो हम लोग सूत्र में प्लस माइनस रूट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां पर जिस प्रकार हम लोग किए थे, सेम उसी प्रकार हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को यहां रख के साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस बगल भेज देंगे। तो इस बगल भेजने पर क्या जाएगा, 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां पर भी स्क्वायर को हम बराबर के इस बगल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए छात्रों, तो एक ही सूत्र से कितना सारा सूत्र निकल रहा है। तो याद करने की जरूरत है, तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ सूत्र को समझने की जरूरत है। तो इसको अच्छे से अच्छे समझिए। तो अगला सूत्र की ओर देखेंगे हम लोग। अगला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा घटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को यहां रख के टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस बगल कर देंगे। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के इस बगल जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो छात्रों, इस स्क्वायर को बराबर के इस बगल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखो छात्रों, तो एक ही सूत्र से कितना सारा सूत्र हो गया, 2 सूत्र और सामने आ गया। तो इससे आप इसके बराबर ये करो या इसके बराबर ये करो, पहले आप ये भी लिख सकते हैं, पहले आप ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी को भी मैंने पक्षांतर करके आप लोग लिख सकते हैं। तो अगले सूत्र देखो, तो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा घटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप सभी को जानते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर किधर रख के माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को बराबर के इस बगल भेज दिए। तो क्या हो जाएगा, देखो, तो 1 को 1 है, तो माइनस में जब इधर है तो प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो अगला, तो स्क्वायर को जब बराबर के हम इस बगल भेजेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बचेगा। इस प्रकार हमने तीनों सूत्र को बारी बारी से समझे कि एक ही सूत्र से कितना सारा सूत्र आपका सामने आता है। तो अब बताइए, देखिए कि सूत्र को याद करने की जरूरत पड़ेगा। तो 3 सूत्र आप याद कीजिए, 3 से आपका कितना सारा सूत्र सामने आ गया। तो उसी प्रकार नेक्स्ट सूत्र को हम लोग देखेंगे तो क्या आता है। तो आप सभी को जानते हैं कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो साइन थीटा को यहां रख के कॉसेक थीटा को बराबर के इधर भेज देते हैं। तो छात्रों, आप सभी को जानते हैं या पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी संख्या अगर गुना में होता है तो बराबर के उस बगल अगर उसको भेजा जाता है तो किस में आ जाता है, भाग में आ जाता है। तो उसी प्रकार साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर ये क्या है, गुना में है। तो गुना को जब होता है तो बराबर किस बगल करेंगे, तो छात्रों क्या हो जाएगा, 1/2
कौशक थीटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कौशक थीटा को यहां रख के साइन थीटा को बराबर के इक्वल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कौशक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा। तो एक ही सूत्र से आपका दो सूत्र प्राप्त हो गया। तो नेक्स्ट सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होता है छात्रों, तो 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर गुना में जो है सेक थीटा है, तो बराबर किस बगल भेज देंगे, तो क्या जाएगा 1/सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा को यहां रखकर बराबर की उस बगल को क्या भेज देंगे, कॉस थीटा को भेज देंगे। तो कॉस थीटा जब बराबर किस बगल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट सूत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है छात्रों, 1 होता है। तो टेन थीटा को यहां रखकर कॉट थीटा को बराबर करके इक्वल कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा। अभी कॉट थीटा को यहां पर रखकर टेन थीटा को क्या कर देंगे, बराबर के उस बगल भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर भी हम लोग 3 सूत्र को पढ़े। क्या आप बताइए छात्रों, याद करने की जरूरत है, याद करने की एक रत्ती का जरूरत नहीं है। सिर्फ बात को समझिए और उसको देखिए किस प्रकार से हुआ। तो आगे देखिए क्या आएगा आपका, tan थीटा बराबर छात्रों होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा होता है। तो उसी प्रकार तो अगला सर्व समीकरण जो हम लोग को पढ़ेंगे, तो क्या है, साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जिस प्रकार साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा, उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री घटा थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। तो एक सूत्र आप याद कर लिए, अगले सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। तब आगे देखिए आपका क्या जाएगा, तो tan 90 डिग्री घटा थीटा बराबर आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट इसके बाद क्या आता है, कॉट 90 डिग्री घटा थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। और सेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर आपका होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो उसी प्रकार हम लोग ने आज त्रिकोणमिति के सूत्र के बारे में पढ़े हैं। तो आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि सूत्र को एक ही सूत्र से कितना सारा सूत्र निकलता है। तो सूत्र को क्या करो, याद नहीं करो, उसको समझा करो कि एक ही सूत्र से कितना सारा सूत्र निकलता है। तो ये अगर सूत्र आपको याद यानी समझ में आ गया होगा या समझ में आ गया है पूरी तरह से, तो आपको उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जहां आपका इस प्रकार सूत्र होगा तो आप इन्हें सोचना नहीं पड़ेगा हमको कौन सा सूत्र को यूज करना है, दिमाग में फट सबका दिमाग में काम आ जाए कि हमको यही सूत्र क्या करना है, याद करना है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात और 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। इस लॉकडाउन में जो है तो इससे बेहतरीन क्लास आपको और कुछ भी नहीं हो सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए